हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशली यूपी ट्रिपल सी पेड एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी पेड एग्जाम की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी पिछली क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए तो ये क्रैश कोर्स आप लोग हमारा परचेज कर सकते हैं। 90+ अंक अगर आपको प्राप्त करने हैं पेड एग्जाम में तो ये क्रैश कोर्स अभी के अभी परचेज कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, पूरा नोट्स है इसमें, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 5 प्रैक्टिस सेट फ्री दिए जा रहे हैं मात्र 149 रुपये में। तो इस पीडीएफ को आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है? ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मतलब वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता रहता है। तो माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये है जैन धर्म का। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके जो है शत्रु जयचंद गहड़वाल की बेटी थी। जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की जो है बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है संयोगिता से विवाह किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय थे। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। जो भी पेट एग्जाम की अपडेट रहे वो अपडेट भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किसी सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन तो बहुत बार कई एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो यानी कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही आरंभ किया था किसने? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया था। कब आरंभ किया था ये भी आपको याद रखना है, 1582 में। ठीक है, ये बहुत सन पूछा जाता है, 1582 याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? जवाब दीजिए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसमें देखिए नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 में किए गए थे। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि जो है एक कार जिसमें ब्रेक हो है पर इंजन नहीं, यह किसने कहा था? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यह जो है कहे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किए थे लोकमान्य तिलक। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है कहाँ से? सभी लोग जवाब देंगे सभी लोग। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदर पूंछ से। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है? इसमें बताइए कौन एक जो है सबसे सूखा स्थान है?
तो इसमें लेह जो है सबसे सूखा स्थान है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। चलिए कौन सा खनन क्षेत्र जो है किस खनिज संपदा के लिए जो है फेमस है, ये आपको बताना है। 13 का जवाब दीजिए। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे काला हांडी, ये काला हांडी जो है इसका खनिज संपदा है बॉक्साइट, ठीक है। जावर का हो जाएगा जस्ता एवं सीसा, कोलार का हो जाएगा आपका सोना, ठीक है। कोलार की खान जो होती है वो सोने के लिए होती है। मोशा बनी जो है ये होती है तांबे के लिए। तो 13 का जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार मरुस्थल, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी लोग क्लास को देखा करें सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है ज़ैरे नदी, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेक इन इंडिया पहल का जो है शुभारंभ कब किया गया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोगों को। गुड इवनिंग भाई। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? सितंबर 2014 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना जो है कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? और अभी 2 से 3 दिन पहले है नाबार्ड का मैं फुल फॉर्म बताया था, तो आप लोग वीडियो को रोकें और तुरंत नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, ठीक है। और सभी लोग फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। चलिए भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट जो है, रेल बजट का जो है किस वर्ष विलय कर दिया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट किस वर्ष जो है विलय किया गया था? ये किया गया था 2017 में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। हरित क्रांति का पूछे तो एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और व्यय के बीच का अंतर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? ये भी मतलब स्रोत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो भाग 20 जो है आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल पूछता तो आपका 368 हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? बर्खास्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। चलिए डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो ये है लेंस की क्षमता, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मतलब क्या हो जाएगा? डायोप्टर। चलिए यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि घट जाती है या बढ़ जाती है या अपवर्तित रहती है या पहले बढ़ती है या फिर घटती है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि जो है, ध्यान रखिएगा, अपवर्तित रहती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, जो किसकी वो जो है मतलब कि इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। विटामिन तो इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स विटामिन डी, रतौंधी विटामिन ए। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो सबसे पहले घास आएगा, उसके बाद कीट आएंगे, मेढक आएगा, सर्प आएगा, गरुड़ आएगा। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और कल से जो आपकी वीडियोस आएंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस होंगी, ठीक है। मॉर्निंग वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, 8 बजे आती है, ठीक है, उसे ज़रूर देखा करें आप लोग। और जितनी भी क्लासेस कल से आएंगी बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होंगी, सभी क्लासेस को जो है आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बेहतरीन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी वीडियोज़ के लिए आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।